नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आज एक आपके सामने ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाला है। दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है और हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से, विभिन्न जगह से कश्मीर के जैसे हालात बने हैं और कई जगह से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। करे ना, उसका एक लेटेस्ट उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में फिलहाल चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी दिल्ली में जो देश की राजधानी है, इसमें भी उससे बदतर हालात है। बल्कि कश्मीर की तो चर्चा हो रही है, करना की चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली के उन क्षेत्रों की चर्चा ही नहीं हो रही है जो कश्मीर से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। जी हां, हिंदुओं के लिए नर्क बन रहा है ऐसे क्षेत्र का नाम जो आज हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं वो है सुंदर नगरी। नाम तो सुंदर नगरी है, जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको नर्क बना दिया है और पर्टिकुलरली हिंदुओं के ऊपर ऐसा खेल खेला जा रहा है, ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति को निर्माण किया जा रहा है जो स्थिति उनको वहां से पलायन के लिए मजबूर कर रही है। अब 250 परिवारों की लिस्ट प्रूफ साक्ष्यों के साथ तैयार है और लोग लाइव में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं और आपके सामने आज हम पूरे स्थिति को बयां करेंगे। ये दुखद स्थिति क्या है, कैसे है, क्या है पूरा मामला, आपके सामने उन्हीं लोगों के जुबानी सुनाने के पहले आज के बिंदास का मुद्दा विस्तार से देखते हैं। कर रहा था उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले 2 मुस्लिम समुदाय के जो परिवार वाले हैं, धमकाया कि ये माइक बंद करो, हमारी अजान हो रही है। और ऐसे ही यहाँ 14-15 मंदिर और ऐसे हैं जिनमें आरती माइक पे बंद हो चुकी है। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर कैराना में कश्मीर बन रहा है। कैराना के हिंदू परिवार मुस्लिम गुंडों के खौफ से अपना घर छोड़ चुके हैं। हिंदुओं का पलायन सिर्फ कैराना से ही नहीं हुआ, बल्कि यूपी में और भी कई कैराना सामने आए हैं। लेकिन अब तो देश की राजधानी में ही कैराना बन रहा है। जी हाँ, आज देश की राजधानी में ही हिंदू पलायन करने को मजबूर है। प्रशासन सोया हुआ है, नेताओं और सरकारों की नींद अभी भी नहीं खुली है। मंदिरों में आरती बंद कराई जा चुकी है और ताले लग गए हैं। जिस मंदिर में अभी तक आरती होती थी, अब उसे भी बंद करा दिया गया है। मंदिर की आरती बंद कराने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुजारी के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। करीब 1000 हिंदू परिवार दिल्ली के इस इलाके से पलायन कर चुके हैं। दिल्ली का ये क्षेत्र है सुंदर नगरी, जिसकी सौंदर्यता में आज खौफ का साया है। कोई भी हिंदू परिवार सुंदर नगरी में रहने को तैयार नहीं है। जो परिवार रह रहे हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। जब सुदर्शन न्यूज ने सुंदर नगरी की तहकीकात की तो तहकीकात खौफजदा करने वाली थी। सुंदर नगरी में करीब 15 मंदिर हैं, जिनमें से 12 मंदिरों में रोजाना की आरती बंद कराई जा चुकी है। मंदिर के पुजारियों और प्रबंधकों ने बताया, अचानक से आरती के वक्त भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आरती में विघ्न डालती है। गाली गलौज और पुजारी के साथ हाथापाई होती है। पुलिस प्रशासन भी मंदिरों के प्रबंधकों को आरती न करने की बात कहता है। ऐसा मामला हर बार रोजों के समय में होता है। पिछली 21 जून को पुजारी प्रवेश शर्मा मंदिर में पूजा कर रहे थे। अचानक भीड़ ने आकर आरती में विघ्न डाल दिया। पुजारी ने पूजा बंद कर दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पुजारी को ही पूजा बंद करने को कहा। ऐसे में 35 साल पुराने हनुमान मंदिर में पूजा बंद हो गई। जब हमने सुंदर नगरी के बारे में जानकारी निकाली तो मामला चौंकाने वाला था। सुंदर नगरी में करीब 60% मुसलमान हो गए हैं। आज से 8 साल पहले 10% मुसलमान सुंदर नगरी में रहते थे। आखिर अचानक से मुसलमानों की संख्या सुंदर नगरी में क्यों बढ़ गई? क्यों अचानक से हिंदू सुंदर नगरी से गायब होने लगे? ऐसे में हमें पता चला, सुंदर नगरी से करीब 1000 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। 200 हिंदू परिवारों की लिस्ट खुद सुदर्शन न्यूज ने तैयार की है। हमने घर घर जाकर पता लगाया कि आखिर हिंदू कहां चले गए। हमें पता चला, हिंदू खौफ के साए में जी रहे थे। ना वो खुद सुरक्षित थे और ना उनकी बच्चियां और ना ही उनका कारोबार, क्योंकि सुंदर नगरी के अवैध कारोबारियों ने इन हिंदू परिवारों पर हमला शुरू कर दिया। हिंदू परिवार आज सुदर्शन न्यूज के साथ अपनी आपबीती सुना रहे हैं, सुंदर नगरी के खौफ को बयां कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे साथ नमित, हमारे रिपोर्टर सुंदर नगरी से जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 4 विशेष
अतिथि भी है जो इसी जगह से है। इसमें से कुछ लोग हैं जो जहां से पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि आप ही लोगों के मुंह से सुनना चाहूंगा कि क्या स्थिति है। शुरुआत करते राजेंद्र मावी से, जो वहां से ऑलरेडी सुंदर नगरी छोड़ चुके हैं। मावी जी, मैं पिछले 3 साल से सुंदर नगरी में नहीं रह रहा हूँ। मेरा 30 साल से मकान सुंदर नगरी में है, अभी बेचा नहीं है, लेकिन मैं मजबूर होकर वहाँ से गुंडागर्दी और बदमाशी और गाली गलौज से तंग आकर मैं अपने बच्चों को लेकर गगन बिहार में जाकर शिफ्ट हो गया हूँ। घर गगन बिहार में बना लिया है अभी फ़िलहाल। क्या होता है, क्या आपके साथ हुआ जिस कारण आपने ये निर्णय लिया? निर्णय इसलिए लिया कि सुबह हम उठते हैं 5 बजे 6 बजे, जिस टाइम उठते हैं तो हमें बाहर रोड पे गंदे शब्द, मैं यहाँ बखान नहीं कर सकता उन शब्दों का, ऐसे शब्दों को सुनना पड़ता है। गाली गलौज के अलावा वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। जब हमारे बच्चे सुनते थे तो रोज़ाना ये परेशानी होती थी कि हम क्या करें, कैसे रहें यहाँ। जब नीचे उतरते थे तो बच्चों को टोंट कसा जाता था। मंदिर जाते थे तो वहाँ पे यही समस्याएं आती थी, मंदिर में जाने नहीं देते थे। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, मंदिर जाते जाते बच्चों के, लेडीज़ों के चैन झपट ली, कहीं छाती में हाथ मार दिया, कहीं बहुत सारे किस्से होते थे। अब मैं, क्योंकि वहाँ प्रमुख था, मेरे पास सारी समस्याएं मेरे पास आती थी, बड़ी दिक्कत आई मुझे। तो मैं बच्चों को वहाँ से गगन बिहार में निकाल गया। उसके बाद मैं अब फिर उस संघर्ष में लगा हुआ हूँ, उसको रोकने के लिए लगा हुआ हूँ, और मैंने काफ़ी वहाँ पे प्रयास किया है। वहाँ पे बहुत बड़ी एक मार्केट है, कबाड़ी हम मार्केट। आपके पास आएंगे, एक एक करके आपकी भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ पंडित जी है, प्रवेश वर्मा जी, जो वहाँ पर ऑलरेडी ये सब कुछ भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे आप? माननीय जी, सबसे पहले तो मैं इस चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह का मुद्दा आपके चैनल लेके चला। बाकी चैनल ऐसा नहीं करते हैं, बाकी चैनल तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, लेकिन आपने जो है ना ये बिंदास बोल का कार्यक्रम रखा, और आप पहले भी आपके स्टूडियो से गए हैं, हमने उनका भी बहुत इस स्वागत न्याय लड़ाई के लिए शुरू किया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि सुंदर नगरी में जो हमारे लगभग 15-16 मंदिर हैं, उनमें अब से 10 साल पहले तक सब जगह आरती पूजा हुआ करती थी। किंतु जिस तरीके से हमारी सुंदर नगरी में हिंदुओं का पलायन हुआ मजबूरी में, और मुसलमानों का वहाँ पे आना जाना ज़्यादा हो गया, जो भी हिंदू परिवार बेचता है उनसे परेशान होकर वो मुस्लिम परिवार ही अधिकतर 90-95% वही खरीदते हैं। हिंदू वहाँ जाने को तैयार नहीं है। अब 2013 में भी मेरे साथ ये घटना हुई कि जब भी मैं शाम को आरती कर रहा था 2013 में, जब भी हमारे मंदिर में आके कुछ लोगों ने हमारी आरती रुकवाई थी, उस समय मैंने 100 नंबर को फ़ोन करके, और पुलिस भी आई, उस व्यक्ति को लेके भी गई, मैं भी गया था थाने में। उसके पश्चात उनको धमका धमकू के उनसे लिखवा के कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और छोड़ दिया गया। 16 तारीख की बात है, इसी 16 जून की बात है कि मैं शाम को 7:30 बजे आरती करता हूँ। ये हमारा समय निश्चित है, सभी लगभग मंदिरों में 7:30 बजे आरती ही हुआ करती है। तो हमारे मंदिर के बराबर में एक इब्राहिम है, उनकी पुत्रियाँ 2-3-4 पुत्रियाँ हैं उनके, बड़ी बड़ी जवान। वो उन्होंने अपनी पत्नी को और 2-3 पुत्रियों को भेजा, और हमारे मंदिर में चप्पल पहन के सीधे घुस गए आके, और कहा कि ये हमारी अजान हो रही है, ये एकदम माइक बंद कर दो, नहीं तोड़ फोड़ कर देंगे अभी माइक पे, और तुम्हारी भी खैर नहीं है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे कोई फिल्मी गाने थोड़ी गा रहा हूँ, मैं भी आरती ही कर रहा हूँ, विधि विधान है, विधि विधान है, और ईश्वर अल्लाह मैंने कहा एक ही है। आप जिस रास्ते से जाते हो, मेरी रास्ता दूसरा है, लेकिन पहुँचना हमने दोनों ने एक ही जगह है, ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आरती बंद कर दीजिए। जब हमारी अजान होती है या हमारा कोई कार्यक्रम होगा, उस समय आपकी आरती या कोई भी मंदिर से किसी प्रकार की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, लिहाजा मैंने डर की वजह से आरती बंद कर दी। मैंने 2-3 दिन आरती नहीं की। 21 तारीख को कुछ लोग आए कि भाई आप मुस्लिम लोग ही 2-4 बोले कि भाई आरती करो आप। मैंने कहा ठीक है करते हैं। शाम को मैं फिर आरती करने लगा। आरती करने लगा तो उस समय वही लड़कियां
और अपने माँ बाप को लेके, और कई लोग उस समय तो कम से कम 400-500 मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिसमें महिलाएं और पुरुष थे। उन्होंने आके हमको धमकाया कि अब तुम्हारी खैर नहीं है पंडित जी, अगर दोबारा से ये माइक बज गया तो अभी तुम्हारी जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी, मैं हो सकता है कि तुम्हारा मर्डर हो जाए। इसलिए मैंने वो उस समय जो है ना तुरंत 100 नंबर फ़ोन किया 21 तारीख को, इसी 21 जून को। फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, पुलिस की 6 गाड़ियाँ आईं, किंतु SHO साहब जो हमारे नंदनगरी थाने के हैं और अन्य पुलिस वालों ने भी मुझसे यही कहा कि आप अपनी आरती इनकी अजान के बाद किया करो या पहले कर लिया करो। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये एक बात बताइए, ये बात आप मुझसे कह रहे हो, ये बात इन पे भी तो लागू हो सकती है। जैसे हम 7:30 बजे आरती करते हैं तो ये अपनी अजान पहले कर लें या बाद में कर लें? कि नहीं, आप अपनी आरती बाद कर लो, बाद में किया करो। लेकिन ये नहीं मानेंगे, तो पुलिस समझाया जो है ना, वो भी SHO साहब भी उनका पक्ष लेके और हमको समझा के चले गए कि आप जो है ना आरती बाद में किया करो। चले गए। उसके बाद दूसरे दिन 2 पुलिस वाले भेजे। मैंने कहा मैं आरती करूँगा ही नहीं, अब जब हमारी समय पर नहीं हो रही तो मैं आरती नहीं करूँगा। बिल्कुल, हम विस्तार से और भी आपके पास आएंगे, लेकिन वहाँ के मंदिरों की क्या हालात है ये हम आपको दिखाते हैं। सुंदर नगरी के F2 ब्लॉक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर शिव मंदिर जो है 1981 में ये शिव मंदिर बना था, लेकिन पिछले अगर हम 4 साल की बात करें तो पिछले 4 साल से यहाँ पर आरती पूजा पर बैन लगाया हुआ है। यहाँ पर माइक पर जो है आरती और पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो मंदिर हैं के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारी हैं, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आखिर कब से आरती बंद है और आखिर कितना पुराना ये मंदिर है। ये बताइए, आखिर पिछले 4 साल से यहाँ पर आरती बंद है, क्या कुछ ऑब्जेक्शन यहाँ के लोगों ने उठाया था जब आरती आपने की थी पहले? जी, एक बार कंप्लेंट हुआ था आज के 4 साल पहले, रामायण हो रहा था तो उसमें कंप्लेंट किए थे। पिछले 4 साल से आप लोग मतलब माइक पे आरती नहीं करते हैं रोजाना? नहीं, आरती तो कभी नहीं होती, मतलब माइक से कभी आरती नहीं होती है। सुंदर नगरी के I ब्लॉक के वाल्मीकि मंदिर में हम मौजूद है और यहाँ पर भी पिछले काफ़ी सालों से जो आरती पूजा है उसको बंद करवा दिया गया है। लाउड स्पीकर पर आरती और पूजा नहीं करने दिया जाता है, उस पर बैन है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं मंदिर के, उनसे बातचीत करते हैं। अरे कितने दिनों से यहाँ पर आरती और पूजा लाउड स्पीकर पर नहीं होती? करीबन जी काफ़ी दिन हो गए जब से पूजा पाठ इस मंदिर में लाउड स्पीकर पर नहीं होती। हम करते हैं तो मतलब में कर लेते हैं, क्यों कि इन लोगों के बीच में रहते हुए थोड़ी सी समस्या को सावधान समझना चाहिए। क्या करें, दबे हुए लोग तो इस तरह से ही करते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? सन 83-84 का बनाया हुआ सर। कितने साल से यहाँ पर आरती और पूजा जो है वो स्पीकर पर नहीं होती? स्पीकर पे काफ़ी टाइम से नहीं होती है जी, करीबन जो 4-5 साल के लगभग। सुंदर नगरी के J और L ब्लॉक के बीच में यहाँ पर हनुमान और राधा कृष्ण जी का ये मंदिर है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ के मंदिरों के द्वार हैं वो काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो आरती और पूजा है वो माइक पर नहीं की जाती है। जो यहाँ के पुजारी हैं, प्रबंधक हैं, सीधा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, कितने सालों से यहाँ पर जो पूजा आरती है वो माइक पर नहीं होती है और क्या क्या आसपास के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं किस तरीके? करीबन 35 साल से रहते हैं और 35 साल से इनका जो है पहले कोई ऐसा खास बात नहीं थी। अब आकर के इन लोगों ने जो है अति रखी है, जमत उग्रवाद कर रखा है। इधर से जो है नमाज पढ़ के आते हैं तो डंडा हाथ में लाते हैं और डंडा हाथ में लाएंगे हमारे बोर्ड फाड़ दिए। इधर से आएंगे, इधर से ईंट पत्थर फेंक देते हैं, हड्डी भी फेंक देते हैं। और ये हमें बाहर जैसे हम कीर्तन भजन करते हैं तो उसको भी मने करते हैं ये हमसे। हम किंगी तो जैसे हम किंगे आपसे, भैया तुम्हारे मजे से हमें कोई मतलब नहीं है तो तुम क्यों रोकते हो? क्या तो हम तो बहुत मारेंगे तुमको। ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे यहाँ माइक वगैरह तुम, लेकिन ईंट पत्थर भी फेंकते हैं। सारे काम हमारे बोर्ड फाड़ दिए, यहाँ हमारे सारे काम मतलब पीछे से चारों ओर से हड्डी भी फेंकते हैं। तो हम जाते हैं पीछे फिर करके तो कहते हैं कि तुझे मारेंगे हम, तो गाली गलौज ऐसे हमें को देते हैं, फिर इस वजह से हम चुप पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों का यहाँ पे साथ भी कोई नहीं देता? हाँ, साथ भी कोई नहीं देता है, कोई नहीं। डर के मारे आपको हिंदू कमजोर पड़ रहे यहाँ तो आपको देखते रहेंगे, चाहे हम पिटते रहें तो हिंदू भी कोई मतलब बचाने वाला नहीं है। जैसे हमारे शादी होने को दुल्हा दुल्हन आएगी तो उनके बहुत ईंट पत्थर फेंके थे, बहुत ही ज़्यादा उनके घायल कर दें। इधर से चारों ओर से ईंट पत्थर फेंकते हैं। पूजा आरती भी नहीं करने देते हैं, कहते हैं कि माइक चलाओगे तो हम आरती को बंद करेंगे, आरती हम मारेंगे। लड़ाई झगड़ा जैसे भी बुरी गाली देते हैं, माँ बहन की भी गाली देते हैं। ये दिल्ली है,
ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है जहां पर यह सब कुछ सुनने को मिलता था और वो वीडियो हम दिखाते थे। आज तो ये दिल्ली में हो रहा है, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर दूसरे राज्यों में जाकर ड्रामा करने वाले केजरीवाल के दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री जहां है, जहां पर भारत सरकार है, जहां पर दुनिया की निगाह है और हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया भर का मीडिया है, ये कैमरे के सामने लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि मामला क्रिमिनल है। हमारे साथ वहां से ग्राउंड जीरो से कुछ लोग जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमित, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके के राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी में हालात हैं, वो हालात खुद यहाँ पर बयां करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो खुद मौजूद हैं। इनसे सीधा जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत महिलाओं से करेंगे। ये बताइए आखिर किस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियां हैं और कैसे आप लोग यहाँ पर अपना जीवन जो है वो बसर कर रहे हैं? परिस्थितियां दीदी ऐसे हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम ही चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। हम ही चाहते हैं कि आप अपनी अजान करते हैं, आप अपनी अजान करिए, हमें मंदिर में करते हैं आरती, तो हमें मंदिर में आरती करने दीजिए। हम ये चाहते हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ रह के अपने धर्म को सब अपनाएं, ये चाहते हैं। हमें शांति से रहने दीजिए और खुद भी रहिए शांति से, पर ऐसा नहीं हो रहा है। हम अगर यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, सुंदर नहीं रह रहे, अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताइए। हमें हर चीज पर रोक लगा दी जा रही है। हमारे लाउडस्पीकर उतार दिए जाते हैं, हमारी मस्जिद में जब मंदिर में हमारी जब आरती होती है तो वो बंद कर दी जाती है। हमारे पंडितों को वार्निंग दी जाती है। ये गलत है कि नहीं है? हम कहाँ जाएं बताइए। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार 1 से 2,000 की संख्या में जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। ऐसा है जी, हमारे वहाँ ये जो दूसरा समाज है वो हमें रहने नहीं देता। हमारी बहन बेटियों पर वो किया जाता है। हम रास्ते से निकलते हैं, हमारे ऊपर बत्तियां कसी जाती हैं और हमारे ऊपर बिल्कुल डराया जाता, धमकाया जाता। यहाँ तक कि हम अगर शंख बजाते हैं, अपने घर में हवन करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा कर। और हम इस तरह से मजबूर हैं घर छोड़ने के लिए, यहाँ से जाने के लिए हम मजबूर हो गए, अपनी अस्मिता बताने के लिए हम मजबूर हैं। आप बताइए, राजधानी दिल्ली में इस तरीके के हालात हैं लेकिन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है, और भी आखिर इस तरह यहाँ पर और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे यहाँ के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं? नहीं, प्रशासन की बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस तो लगभग ही उस समुदाय के साथ रहती है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होता है वहाँ मुसलमान यदि अल्पसंख्यक है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, मगर जहाँ मुसलमान अपना बहुसंख्यक हो जाता है तो हिंदू असुरक्षित हो जाता है। उनके मंदिरों से आरतियां बंद कर दी जाती हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनके घरों के बाहर मांस और हड्डियों के गंध फेंका जाता है ताकि वो वहां से छोड़ के भाग जाए। ऐसा मतलब कि हो रहा है। और मैं तो आज यहाँ सुंदर नगरी में ये देख कर हैरान हूँ कि कैराना तो एक अपनी जगह है, मगर एक कैराना तो दिल्ली में बस गया हो गया। अब जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, ये दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर ऐसा हो रहा है, तो प्रशासन क्या सो रहा है? सो नहीं रहा, मगर उसके जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस, जिसे वहां जाके रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ की वास्तु स्थिति क्या है, मगर वो वहां जाकर उसको बताती तक नहीं है। और यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है, हिंदू परेशान हो रहा है। आप बताइए और क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, खासतौर पर महिलाओं के सामने? यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, किस किस को समस्या को बताऊं। आप जैसे पार्क में मॉर्निंग में जाती हैं तो समस्याएं, तो हमारी औरतें चलती हैं उस जिस पटरी पे, उस पे लाके बाइक वो ये नहीं देते हैं, हॉर्न भी नहीं देते हैं कि औरतें बाइक में, औरतों को बीच में बाइक अपनी घुसेड़ देते हैं, औरतें बच भी नहीं पाती हैं वहाँ पे। जब देखते हैं कि अंदर हमारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ रही है तो वो साइड से होकर गिरते गिरते अपने संभल पाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जब फिर आगे उनसे कोई आदमी भी खड़े होते हैं ना, वो भी नहीं बोल पाते उनके। आप बताइए ऐसी कौन सी वजह है जो लोग यहाँ से इतनी ज्यादा संख्या में पलायन कर रहे हैं? समस्या सारी यही है, जैसा कि बताया कि यहाँ पर हम लोगों को ऐसा है कि यहाँ हम लोग जैसे रात में कोई भी अपना जागरण करते हैं तो उसको आवाज़ बंद कर दी जाती है। ये अपना कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए कोई इनके ऊपर नियम लागू नहीं होता, लेकिन अगर हम अगर प्रोग्राम करते हैं उसके ऊपर सारे नियम लागू होते हैं और हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। प्रशासन शिकायत करो, प्रशासन हमारी कोई नहीं सुनता यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, जो मंदिर में जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर हम यहाँ पर आरती नहीं किए जा रहे हैं, इसके अलावा और किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 से 16 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आरती पर बैन है। धीरे धीरे जी ऐसे ही किया जाता है कि पहले आवाज़ स्लो कर लो, फिर उसको बंद कर लो, बंद करने के बाद धीरे धीरे उसको फिर वो ये सोचते हैं कि झगड़ा हो सकता है या लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो डर के मारे उसको या तो उतार देते हैं या फिर उसको बंद रखते हैं। अच्छा,
जब इन लोगों का त्योहार होता है उस वक्त आखिर क्या ये उत्पाद मचाते हैं मंदिरों के आस? उत्पाद की बात ऐसी है जी कि कई बार ऐसा हुआ है कि रात रात को जब इनके त्योहार होते हैं तो हम लोगों के घर के सामने रात बिरात को आकर के कुंडा बजाते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद क्या करते हैं, पत्थर मार के जाएंगे, गाड़ी खड़ी होगी गाड़ी को गिरा जाएंगे, इस तरह की गतिविधि करते हैं जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुंदर नगरी के जो हालात हैं खुद ब खुद यहाँ पर लोग बयां कर रहे हैं। और ये एक मंदिर की कहानी नहीं है, कम से कम 15 से 16 ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर जिनके अंदर जो पुजारी हैं वो आरती नहीं कर सकते हैं, कोई अपना धर्म कीर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन लोगों को वो जबरन आकर पुजारी को धमकी दी जाती है और साथ ही साथ पूजा और आरती को रोकने के लिए धमकाया भी जाता है। नमित, क्या दूसरे पक्ष जिनके खिलाफ ये बात हो रही है उनका कोई लीडर या उनके कोई धार्मिक क्षेत्र के लोग इस बातचीत के लिए तैयार हैं? देखिए, जब हमने यहाँ पर दूसरे पक्ष से जानने का प्रयास किया कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, या फिर वो लोग अपने रमजान के दौरान इस तरीके की घटनाएं करते हैं, या फिर इसके अलावा भी और वो करते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे पक्ष के समुदाय का लोग जो है हमसे बात करने के तैयार नहीं था। हमने काफी कोशिश सुंदर नगरी के अंदर प्रयास बहुत किया था, लेकिन कोई भी दूसरे समुदाय का जो लोग है वो हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको ये पूछे कि क्या ये कार्यक्रम देखने के बाद उनके खिलाफ और समस्या बढ़ेगी, उनके खिलाफ और ज्यादा ऐसी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम एक अहम हमने रखा है, क्या इसके बाद क्या उनके जो लगातार दूसरे समुदाय के अत्याचार हैं उन पर कुछ रोक लग पाएगी? आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन अगर इस तरीके इसमें एक्टिव होता है, प्रशासन सामने आता है, प्रशासन की तरफ से हमें सुरक्षित महसूस किया जाता है, तो हो सकता है कि कोई इस तरीके की बात हो। जहाँ तक जो विषय है जिस पे आपने बातचीत किया, कुछ दिनों यहाँ पर जो दोनों समुदाय के लोग थे, भाईचारे की भावना थी, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे माहौल में हम रहते थे। जैसा कि सुंदर नगरी नाम से ही विदित है, वास्तव में ये 90 के आसपास एक सुंदर नगरी थी और यहाँ पर शुरुआती दौर में अपने प्रारंभिक अवस्था में ही यहाँ पर लोग दोनों समुदाय के लोग थे जब यहाँ पर बसी, और दोनों समुदाय के लोग खूब सद्भावपूर्ण रहते थे, आपस में एक दूसरे के त्योहारों को पार्टिसिपेट किया करते थे, आपस में हर्षोल्लास के साथ दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धार्मिक त्योहारों को मनाते थे, जानते थे। बट कुछ दिनों से, जैसा कि पिछले 10 सालों से ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल कुछ की बात करूंगा, सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ असामाजिक तत्व इसमें आए, सुंदर नगरी में घुले मिले, और जो धर्म का वैमनस्य है उसी से बढ़ता गया और पनपता गया, वैमनस्य पनपता गया। आज दौर ये है कि दोनों समुदाय के लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं। सब कुछ जो भाईचारा था, जो प्रेम था, जो दूसरे धर्म के प्रति एक सद्भाव की भावना थी, वो कहीं ना कहीं गर्त में समा गई है और आज दोनों धर्म के लोग एक दूसरों के ऊपर पटाक्षेप कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम के बाद जो हमने प्रोग्राम रखा है खास तौर पर, इसके बाद क्या आप लोगों के अंदर एक और ज्यादा डर जो है वो बैठ गया इन लोगों के लिए? ऐसा ही है, जैसा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए लगभग, लेकिन फिर भी हम सुंदर नगरी के लोग आज़ाद नहीं हैं। ऐसा होता है जब कभी हमारे त्यौहार आते हैं, मान लो दिवाली आती है, तो जब कभी हम बम पटाखे छुड़ाते हैं तो हमारे ऊपर बैन लगाया जाता है, भाई हमारे घर के बर्तन हिल रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है, भाई बम पटाखे नहीं फोड़ो, हमारे बच्चे डर रहे हैं। जब कभी हमारी होली का त्यौहार आ रहा है तो हमारे को मना किया जाता है, भाई रंग हमारे ऊपर न गिर जाए, और जानबूझ के अपने घर के आगे बैठते हैं ताकि हमारे ऊपर रंग गिरे और हम इसकी किसी कारण इनसे लड़ाई करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोगों के अंदर जो डर है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पर किसी को बुलावा नहीं दिया है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा इस पूरे फ्रेम को दिखाए, किस तरीके से यहाँ पर जो डरे हुए लोग हैं अपनी बात को रखने के लिए हमारे कैमरे के सामने आए हैं। क्योंकि पिछले 3 से 4 साल की बात करें, लगातार पिछले कई साल हो गए, लेकिन कोई चैनल इनके मुद्दे को अभी तक किसी ने नहीं उठाया और कोई भी मीडिया कर्मी, प्रशासन इनकी सुध लेने अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल नमित, आपके पास दोबारा आएंगे। हिंदुस्तान के राजधानी का ये काला सच हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद बिंदास जाए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने दिल्ली के एक काले सच को, एक डरावने सच को आपके सामने दिखा रहे हैं। गैर मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों की क्या स्थिति, मंदिर ही नहीं हमारे गुरुद्वारे की क्या स्थिति है, देखिए। सुंदर नगरी के हम तमाम उन मंदिरों की तस्वीर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जो पिछले काफ़ी सालों से बंद पड़े हैं और उनके अंदर आरती और पूजा पर लगभग बैन कर दिया गया है। लाउड स्पीकर पर आरती जो है नहीं की जाती है। और ऐसे ही एक हम मंदिर के पास मौजूद हैं। F1 ये ब्लॉक पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी पुराना मंदिर है। हालांकि यहाँ पर गेट जो है इस मंदिर का वो बंद किया गया है। दूसरी तरफ भी आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ताला इस मंदिर के गेट पर लगा दिया गया है। काफ़ी पुराने सालों ये पुराना मंदिर है, लेकिन यहाँ पर पूजा और आरती जो है वो काफ़ी सालों से नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो खौफ है लोगों का, एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर आरती और पूजा नहीं करने देते हैं। सुंदर नगरी के अंदर केवल मंदिरों के हालात ऐसे नहीं हैं। हम यहाँ पर एक गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हैं जो काफ़ी पुराना ये गुरुद्वारा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ के प्रबंधक हैं इस मंदिर के जो गुरुद्वारा के जो देखरेख करते हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आंटी जी, कितना पुराना ये गुरुद्वारा है? 80 से पहले का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके लिए हम अगर एक ईंट भी लगाना चाहते हैं ना, वो एक ईंट भी नहीं लगाने दी जाती से, उल्टा कि इसका मतलब कि गुरुद्वारे का इतना गंदा माहौल कर दिया है। यहाँ तो एक तो मतलब सारा मतलब मलबा डाल के मतलब बच्चे जो खेलते थे ना पार्क में, वो भी पार्क भी नहीं रखा है, ये एक तरह का कूड़ेदान बना दिया है। जब भी हम बोरिंग खुदवाते हैं ना तो बोरिंग बंद करवाते हैं, तोड़ देते हैं। लास्ट टाइम ने बोरिंग खुदवाई थी, बोरिंग तोड़ के चले गए थे। जो सिख समुदाय के लोग कहीं पर भी छोटी सी घटना होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सुंदर नगरी पर उनकी लीडरशिप क्यों चुप है, जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ स्टूडियो में दो भगिनियां भी मौजूद है जो प्रत्यक्ष वहीं से आई हुई है। हमारे साथ संतोष देवी है जो सुंदर नगरी को छोड़ चुकी है। संतोष देवी जी, आखिर आपने क्यों छोड़ा सुंदर नगरी को? घर कोई छोड़ना नहीं चाहता कभी अपना? क्योंकि हम अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकते थे। अगर हम बाहर भेजते थे तो इतना ध्यान रखना पड़ता था, हम मंदिर में नहीं जा सकते थे, इतनी गाली गलौच होती थी, हम अपनी चीज़ें वगैरह कुछ पहन के नहीं जा सकते थे, छीन ली जाती थी। वो इतना गंदा माहौल था कि इसलिए हम अपने घर में ही अंदर रहना पसंद करते थे। हमने सोचा आगे को बच्चों का क्या भविष्य होगा, इसलिए हम वहाँ से चले गए। और आपके साथ हरनंदी चौहान जी है। क्या 3 साल पहले जो इन्होंने संतोष देवी जी ने घर छोड़ा, उसके बाद आज की स्थिति ठीक हुई या बिगड़ी है? बिगड़ी है जी। क्या हुआ? बिगड़ी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है कि यहाँ पे जो है गुंडागर्दी हो रही बहुत ज़्यादा। इनके ये त्यौहार आते हैं जैसे कि ये वो क्या नाम है वो शुभरात आती है और जी क्या नाम है ईंट पत्थर मारते, बल्ब तोड़ देते, ट्यूबलाइट तोड़ देते, दरवाजे में मारते हैं। जैसे दरवाजे में लगे मैं दरवाजा खोल कर भागी तो बहुत सारे लड़के चले गए, बहन की माँ की गाली दे के चले गए, तो जनू देख लेंगे ये वो गंदा, बहुत ज़्यादा गंद बक के गए हैं यहाँ से, गंद बक के गए हैं। और तो फिर हमारे लड़के कहते हैं मम्मी इनसे मत बोले करो, फालतू बात मत करे को, मार देंगे आगे पीछे आकर के, हम तो घर पे रहते नहीं है, तुम चुप रहा करो। कब तक चुप रहे? अब हमारे घर के सामने को बाइक ले जाएंगे, बहुत तेज 3-3, 4-4 लड़के, 10-10 लड़के, हाँ हुल्ला माँ बहन की, अरे आ जाओ लिकड़ के, ये है वो है। अरे इनके जो त्योहार पे तलवार लेकर आए लड़के कई सारे यहाँ पे, तो कह रहे आओ कौन है, बहन की माँ की देखे, लिकड़ो बाहर, लिकड़ो आओ। मैं डर गई, मैंने कुंडी बंद कर ली। बहुत बुरा हाल यहाँ पे हो रहा है, चीज़ छीन लेंगे, कुंडल छीन लेंगे, चैन छीन लेंगे, बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे गद्दारी करेंगे, आगे पीछे से नोचेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। और बेटी दी का तो धर्म दौरा है ही नहीं यहाँ पे निकलने का बिल्कुल भी। और कितना कंट्रोल में रखे और कितना अंदर रह सकते हैं। जिनके आदमी मान लो खाट में बैठे हैं, कोई चोट लग रही, पेट लगी, तो लेडीज़ को तो जाना पड़ता है, हर काम से जाना पड़ता है, बाहर निकलते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पार्क है यहाँ पे, उसमें इतने सारे लड़के बिलोकों के आ जाते हैं, वे सारे ईंट पत्थर लेकर मारते, किसी का बोल लगती है, कहते हैं तो कह रहे तुम गस्ती हो, इस तरीके से बात करते हैं। बहुत जीना हराम कर रखा, कैसे रहें, कहाँ जाएं यहाँ से बताओ। मैं तो बहुत मजबूरी में यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन किसी की धी बेटी को कोई कुछ कहता तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसमें जो ना बहुत पंगा ले लेती हूँ। उनके माँ बाप चुप हो जाते मगर मैं चुप नहीं होती। फिर भी मेरे बच्चे आकर कहते मम्मी किसी के साथ में ऐसा मत करो, कभी कोई तुम्हें मार दे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे, मरना तो यही, आज भी मरना कल भी मरना, कोई इतना डर के थोड़ा रहेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन जो साहस आप में है, जो हिम्मत आप में है, जो आप कर पा रही है, बाकी लोग, बाकी महिला तो ऐसा नहीं कर पा रही होगी।
जी सर, बोलती ही नहीं है कोई भी। अगर जो अपने हिंदू में एकता हो तो गली में गुंडागर्दी ना हो। मैंने कई बार पुलिस भी बुला ली, पुलिस कह रहे उनका एड्रेस दो, उनका नंबर दो। मैं कहाँ से नंबर दूं? मैं उन्हें जानती हूँ तो उनका नंबर भी दूं, उनके घर पे ले जा करके भी छोड़ दूं। एक दिन एक को बोला है तो इतना लंबा छुरा निकला उसमें। अब मैं उसे धीरे धीरे भैया बेटा कह कह के पुलिस चौकी में ले गई वहाँ पे। तो वहाँ जो है ना, इसको क्या नाम है, उन्होंने मगर सर इसके थोड़ा सा इसकी पैंट देखो खोल के देखे तो बहुत बड़ा छुरा निकला। कह रहे शाबाश से कहाँ के हो तुम? मैं कहा हरियाणा की हूँ। कह रहे वाह शाबाश, तुमने तो बहुत हिम्मत करी जो तुम यहाँ से अपने घर से और चौकी तक इसको ले आए। बाई चांस तुम्हें मार देता रास्ते में छुरा तो क्या करते? मैंने कहा कोई बात ना, मरना तो था एक दिन ना एक दिन, लेकिन मैंने उसे ले जाकर चौकी में छोड़ा। पुलिस वाले कह लगे शाबाश है, जो हम ना कर पाए जो आपने कर दिया वो। लेकिन क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं किया। ये सब मिले रहते हैं, पुलिस वाले सब मिले रहते हैं जी। उनसे पैसे वैसे लिए खाए और छोड़ देते हैं। हमारे देखने हमें घर पे भेज देते, कह रहे जाओ हमने बंद कर दिया इसको, हम मारेंगे पिटेंगे ये करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद पैसे ले लेके उनके घर को बुला करके छोड़ देते हैं। मेरे साथ मेरे से खुद कई बार ऐसा करा, पैसे लेकर के पुलिस वालों ने और उन्हें छोड़ दिया। मेरा आदमी जो आपके घर में या बाकी लोगों के घर में जो महिलाएं हैं, खास करके बच्चियां हैं, जवान बेटियां हैं, उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर वही है, छेड़छाड़ करते हैं। एक लड़की अभी कई दिन हुए 10-12 दिन ड्यूटी से आई बेचारी वो, तो उसे 3-4-5 लड़के ये मुंडनों के थे। तो वो कह लगे, वो कह रहे मेरे को तू क्यों छेड़ रहा? मैं जा रही हूँ चुपचाप, तुम्हें कुछ कह रही हूँ। कह रहे गस्ती तू है कैसी, अपने आप को तो देख, तू तो पहले चित कबरी है, तेरी तरफ को कौन लखाएगा? इस तरीके से मैंने उसकी माँ से कही, उसकी माँ नहीं बोली बेइज्जती की वजह से। ये मुसलमान लोग बहुत पंगा कर देंगे यहाँ पे। बिल्कुल, आप एकदम खुलकर बोल रही है, ये हौसला सब लोगों में नहीं होता है। ऐसा बोलने के कारण कुछ लोगों का नुकसान या उनको कोई झगड़ा या ये कहे कि मर्डर तक की भी घटनाएं होती होगी। जी वो डर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ से ड्यूटी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमारा आदमी जा रहा है, उस पर कोई रास्ते में घेर ले, उसे मार दे, कुछ कर दे। इस डर से कोई भी नहीं बोलता है। जितनी मैं बोलती हूँ ना, सारी बुराई मेरे ऊपर आ जाती है और मैं चुप लगाती हूँ। आखिर मुझे भी कहते हैं बहन तुम भी चुप रहे करो, मत बोले करो, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा मार देंगे आगे पीछे, रास्ते में जाएंगे कहीं वहाँ पे जाके मार देंगे। नहीं, डरिए मत, बिंदास बोलना चाहिए। और बिंदास आप बोलेगी तो कम से कम वहां पर जो लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है उनको कुछ तो आवाज मिलेगी। हमारे साथ नमित है, ग्राउंड जीरो से है। नमित, वहां पर लड़कियों को छेड़ने की घटनाओं की सबसे ज्यादा संख्या और लव जिहाद की भी है, उस पर लोगों का क्या कहना है? जी वो कुछ नहीं कहते हैं, वे कुछ भी नहीं कहते हैं। हमारा आदमी जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो उनको भी जो उनके पेरेंट्स है वो स्कूल तक छोड़ दिए जाते हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे इस विषय पर। ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जो बच्ची स्कूल जाती हैं उनके ऊपर आखिर किस तरीके से फफ्तियां कसी जाती हैं और कैसे उनके ऊपर यहाँ पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं? बच्चे का डर ही रहता है, लड़की को इकली को नहीं भेज सकते स्कूल में, छोड़ खाएंगे, बहुत परेशानी रहती है। बच्चे इनको ऐसा नहीं जैसे पहले बच्चे इकले चले जावे, अब साथ में जाना पड़ता है बच्चे इनके। एक टाइम है जाने का, एक टाइम नहीं है। इतनी परेशानी है बच्चे इनके यहाँ। अच्छा आप बताइए, और क्या क्या यहाँ पर महिलाओं के और जो लड़कियां हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं? यहाँ अत्याचार लड़के के साथ ये होते हैं कि अगर लड़कियां सुबह स्कूल मॉर्निंग में जाती हैं तो उनके पीछे से लड़के लग जाते हैं। जब तक वो लड़के स्कूल से छूट के निकल के नहीं आएंगे, उनके पीछे फिर लड़के लगते हैं। उल्टी सीधी बातें कसाब दिए जाते हैं। जो बच्चियां घर में आके, हमारे घर में आके खुद कहती हैं मम्मी आज हम स्कूल गए थे, आज हमारे को पढ़ा उस लड़के ने हमें ऐसे बोला। हम कहते हैं बेटा आप अपने स्कूल में टीचर से बात कीजिए, पर कहते हैं मम्मी टीचर भी क्या करें, टीचर भी हमें स्कूल में अंदर तक तो से हैं, पर बाहर हमारे साथ में क्या करते हैं उनकी को क्या पता। बहुत डरते हैं जाते हुए, कहते हैं मम्मी हमें छोड़ के और हमें लेकर आओ। यहाँ जी बहुत हालत खराब है बच्चों की, स्कूल की भी इतनी हालत खराब है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चे को जा बेटा आप निडर होकर जाओ और निडर होकर आओ। कैसे जाएं, कैसे निकलें? कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पर भी कसाब दिए जाते हैं, उल्टे सीधे बोल जाती हैं। उन लोगों को ये नहीं पता इनमें कि शायद हमारी भी दी बेटियां हो सकती हैं। हम यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए जो यहाँ पर ऐसे हमने जब रिपोर्ट पूरी कवर की थी इसको, कुछ लव जिहाद के मामले भी यहाँ पर सामने आए थे। आखिर इस तरीके की यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं? जैसा मैडम बता रही हैं कि इस तरह का यहाँ गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं आखिर यहाँ पर? परिस्थितियाँ तो सर यहाँ की बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। कि अगर हम कोई अपना मतलब सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं और भी कई सारे त्यौहार है, जागरण करें या कीर्तन भजन भाव का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम इनके प्रोग्रामों में नहीं जाते, लेकिन बट ये हमारे प्रोग्रामों के अंदर आकर के उपद्रव मचाते हैं, बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल सुरेश जी, जो सुंदर नगरी से जो निगम पार्षद हैं कमलेश गर्ग जी, उनके नंबर चलाया है जो कि सुंदर नगरी पुलिस स्टेशन का है। हिंदुस्तान के बाकी लोग भी कॉल करके इस नंबर पर वहां के पुलिस स्टेशन को पूछ सकते हैं कि आखिर ये चुप्पी क्यों है। पूरा देश और दुनिया देख रही है सुंदर नगरी में रह रहे लोगों को
और उनकी इस अत्याचार पर पुलिस को बार बार कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। स्क्रीन पर हम नंबर चला रहे, ये सुंदर नगरी पुलिस स्टेशन का नंबर है, यहाँ पर कॉल करके आप लोग भी इन लोगों के न्याय के अधिकार के लिए बात करें। नमित, मैं एक ये भी पूछना चाहूंगा कि केजरीवाल ने अपने पार्टी का सबसे पहला कार्यक्रम इस सुंदर नगरी में किया था, उनके लिए सुंदर नगरी बहुत अहमियत रखती है, वो क्या ध्यान नहीं देते इन लोगों की तरफ? जी बिल्कुल सूरज जी, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार की बात करें तो जब केजरीवाल सरकार सत्ता में नहीं आई थी तो उससे पहले सबसे पहला अनशन जो था वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसी सुंदर नगरी इलाके में किया था। और जो यहाँ का निचला तबका वोट बैंक है उसको पाने के लिए अनशन भी किया गया था, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन सुंदर नगरी के जो निगम पार्षद हैं कमलेश गर्ग जी, उनके पति जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां हैं, घटनाएं हो रही हैं, आखिर क्या कुछ यहाँ का प्रशासन कर रहा है और आप लोग आखिर इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं भी बिंदास प्रोग्राम देखता हूं। जिस तरह के मुद्दे आप लोग चौहान साहब चैनल पर उठाते हैं उनको सुन करके बड़ी जागृति हम लोगों को मिलती है। आपकी सोच, आपके विचार राष्ट्र के लिए हैं, आप समर्पित राष्ट्र के चैनल हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका चैनल, आपकी टीम हमारे यहाँ आई, हमारे लोगों को सुनी आपने और लोगों में आपके आने से बहुत जोश हुआ है। मुझे इतना पता है जब ये मुद्दा आएगा आपका तो मुझे पता है इसका समाधान हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जो बैठे हुए हैं अधिकारी, जो हमारे प्रशासन में नेता लोग बैठे हैं, वो समझेंगे और इस समस्या पर ध्यान देंगे। आपने जेएनयू का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर आपका टीम खरी उतरी। अखलाक का मामला दादरी में था, कितने लोगों ने अपने पुरस्कार वापस किए, मेडल वापस किए। आज जब उसके घर में मीट मिला है, गाय का मीट मिला, तो आज क्यों नहीं पुरस्कार वापस दिया जाते? कैराना का मुद्दा ले लीजिए आप, कैराना में इतना है। सवाल ये, यहाँ पर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसी विषय पर आ रहा हूँ। विषय सारे वही हैं, चाहे आप कैराना चला जाइए, चाहे आप कहीं चले जाइए। मुद्दा क्या है, 10-15 साल से ये समस्या आई है। यहाँ बाहर के लोग आए हैं काफी। हिंदू लोगों का क्या था, यहाँ पे जो जो बच्चे हमारे बड़े होते गए, जो लोग आर्थिक स्थिति मजबूत थे उन्होंने अच्छे एरिया में ले लिए, और जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? 22 गज के मकान इनको बेच के कहाँ जाएंगे लोग? उसी परिवार में वहीं सोना, बच्चों को वही बढ़ना। आज पड़ोस का माहौल हमारा ज्यादा खराब इसलिए हुआ है कि कुछ लोग, हमारा बॉर्डर पर रहते हैं हम, यहाँ आपराधिक लोग आते हैं। बिल्कुल सामने अगर आप 10 कदम जाएंगे तो यूपी शुरू हो जाएगा। हम इस टाइम यूपी बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां होती हैं। हमारा शासन इसमें बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। एक सीधा सवाल ये है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इतने सालों से घटनाएं चल रही हैं, 1,500 से 2,000 की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आखिर किस चीज से दिल्ली सरकार डर रही है और आखिर किस बात का इंतजार कर रही है दिल्ली सरकार? जी अरविंद जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो एक जो अपनी जो किया शुरू से वही चलता रहा, लोगों का विश्वास इन बातों से हट गया है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, ना मुद्दों से लेना। उन तो मोदी जी और योगी जी इन बातों में लगे रहना। इनको मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। आप यहाँ पे चैनल पाए कि आपको कोई रोक रहा काम करने का? आप अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए। आप जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनने आए, जनता की सुनिए आप। क्या मोदी जी आपको कहाँ रोक रहे हैं? क्या मोदी जी ने आपको हथकड़िया लगा दिया, कहीं बैठा दिया? ये विषय गंभीर है, इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए सरकार। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार इस विषय में गंभीर रहेगी। आप बताइए, आखिर यहाँ पर क्या और ऐसी जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां ऐसी हो रही है क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं लगातार? पहले मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, 30-35 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं सही बताऊं तो मेरा खुद मन नहीं करता कि मैं यहाँ रह पाऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 साल मैं काट पाऊंगा। जिस तरह का डर का माहौल है यहाँ पर, माहौल ऐसा है कि अगर हम सीधे भी जा रहे हैं तो कोई आएगा हमसे लड़ाई कर लेगा। लड़ाई करने के बाद ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अकेला लड़ाई करेगा, उसके पीछे अगर वो थाने में केस जाता है तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक समुदाय के लोग, के थाने पे इतना दबाव बन जाता है कि उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है। इस तरह का माहौल है। अपने बच्चों को, मेरे बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, घर से बाहर। इस तरह का माहौल है। चुपचाप बस आंख बंद करके आना है, आंख बंद करके जाना है। बस हम समय काट रहे हैं कि भगवान किस तरह से थोड़े से पैसे दे दे और हम भी किसी अच्छी कॉलोनी में जाएं। कैसे रहेंगे यहाँ पर? प्रशासन सुनेगा नहीं, पुलिस सुनेगी नहीं। एक समुदाय आकर इतना दबाव बनाएगा प्रशासन पे, हमारे पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं है। हमें तो लगता है कि हम पता नहीं क्यों इस देश में पैदा हो गए, कहाँ पैदा हो गए और ऐसी जगह क्यों पैदा हो गए। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर हालात है और हालात को देख के लग नहीं रहा है कि हम राजधानी दिल्ली के अंदर खड़े हैं और स्वतंत्र भारत में इस वक्त जी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो इस कदर बढ़ गया है कि ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं।
जो लोग पलायन कर चुके हैं, ऐसे भी लोग हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ पंडित जी भी है। नमिता, आप बने रहिए, हम इस विषय को लगातार उठाएंगे, कल भी उठाएंगे, रोज उठाएंगे, तब तक उठाएंगे जब तक कि इनके न्याय के अधिकार के लिए सरकार और प्रशासन नहीं जाग जाता। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हुए हैं। बिंदास में कॉलरों के प्रतिक्रिया का एक विशेष अहमियत है और इसलिए कुछ कॉलर की बात भी लेते हैं, साथ साथ में हम स्टूडियो में जो लोग बैठे उनके पास भी जाएंगे, आपके पास भी आएंगे, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार। हाँ, जय हिंद। अशोक पंचाल, दिल्ली सागरा से। हाँ सुरेश जी, जो नगरी है ना, ये बांग्लादेशियों का इसमें ज्यादा वो है, जो मतलब जो गुंडे लोग है ना, वो बांग्लादेशी ज्यादा है इसके अंदर। और जो केजरीवाल है ना, उसने 17 दिन तक वहीं पे जाके डेरा डाला था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेशियों का इलाज जब तक नहीं होगा, जब तक यही हरकत रहेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए बोलिए। सर, मैं रामेश्वर बोल रहा हूँ, गोरखपुर से। आपके पैनल में 4 प्रतिनिधि बैठे हैं, तो हमारी बहन है और 2 जेंट्स हैं, एक आप, 5 लोग हो गए। सर, सबसे बड़ा मैं आपसे मुद्दा ये चीज था कि देखिए, एक मुसलमान को मार दो, सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। एक सरदार को मार दो, सारे सरदार इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक हिंदू को मार दो, कोई हिंदू नहीं आता है। सबसे बड़ा डरपोक तो हिंदू है, सबसे बड़ा डरपोक हिंदू है। किसी भी सब इकट्ठा हो जाते हैं और हिंदू कभी भी इकट्ठा नहीं होता। और ये कह रहा ना, पाकिस्तान से हुआ, वहाँ कश्मीर से हुआ, यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, पूरे देश में फैल जाएगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा जब तक कि हिंदू जागेंगे नहीं ना। बिल्कुल, धन्यवाद। ये जिस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों से आ रही है, आखिर ये क्यों आ रही है, ये उस समाज ने भी सोचना चाहिए जिसके खिलाफ लोग इतने मुखर होकर बोलने को मजबूर है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं बीच बीच में। ये वो वीडियो है जो उस क्षेत्र में लगे मंदिरों के ऊपर के ताले हैं। साथ साथ में दिल्ली के जिस क्षेत्र का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, सुंदर नगरी, उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का नंबर भी हम आपके स्क्रीन पर चला रहे हैं, इस पर आप कॉल करिए। साथ साथ में हम दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर भी आपको थोड़ी देर में दे रहे हैं, आप उसको भी नेट से निकाल कर भी कॉल कर सकते हैं। आपके लोक प्रतिनिधि को पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नमित, उस क्षेत्र में जो विधायक है, जो लोक प्रतिनिधि है, उन लोगों ने क्या इस विषय पर अब तक पहल की है? देखिए, अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो ये सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र लगता है। और जब यहाँ के जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, पाल गौतम जी, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मुद्दा काफी पुराना है, ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। जब हमने कहा कि आपकी सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्या कर रही है और आप क्यों नहीं इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेते हैं, तो साफ तौर पर वो हमारे कैमरे से दूर भागते हुए नजर आए और एक भी बार उन्होंने हमारे कैमरे पर आकर कोई भी इस बाबत बयान नहीं दिया, ना ही कोई सफाई दी। तो आप देख सकते हैं, इससे साफ अंदाजा लगता है कि दिल्ली सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ कर रही है और जानबूझकर इस चीज को अनदेखा कर रही है दिल्ली सरकार। बिल्कुल, आपके साथ कुछ जो भी वहां पर लोग खड़े हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस विषय में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की हो? जी बिल्कुल, मैं जानने का प्रयास करता हूं। ये बताइए, आप इतने कभी कोई ऐसी घटना आई है कि जब यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हों, आपके ऊपर अत्याचार हुए, आपने पुलिस स्टेशन में जाकर याचिका दर्ज करवाई हो, शिकायत दी हो, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया हो? ऐसा 2013 में हुआ था। तो पंडित जी को उस समय आकर के बोला कि माइक को बंद कर दीजिए, तो उस समय भी पंडित जी ने बोला चलो कोई बात नहीं। उस समय जबकि इनके रोजे रमजान नहीं चल रहे थे, उस समय फिर तब भी धमकी वगैरह दी, तो पंडित जी ने एक एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए किस तरीके की परिस्थितियां हैं यहाँ पर सुंदर नगरी की? खासतौर सुंदर नगरी की स्थिति है सर, यहाँ पे लोग दबंगों की वजह से गुजार कर रहे हैं। दबंग क्या है कि रोडों पे अतिक्रमण, जितना रोडों पे इतना अतिक्रमण है। आप ये देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, जो पीडब्ल्यूडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इस पे दुनिया भर का कार कटिंग, गाड़ी कटिंग, पार्कों पे कब्जा, और रोड पे निकलना दुर्भाग्य, क्योंकि एक एम्बुलेंस भी निकले तो वो भी नहीं निकल सकती। एम्बुलेंस सबके लिए। अभी मंदिर का सुन रहे हैं कि मंदिर पे आरती नहीं होगी। भाई, भगवान का नाम तो मंदिर में से भी लिया जाता है,
मस्जिद में से भी ले जाता है। उसके लिए ऐसा लोग दबाव, इस सुंदर नगरी के अंदर तो इतना दबाव है, ना तो क्षेत्र के विधायक को तो परवाह ही नहीं इस चीज की, क्योंकि वो जीते हैं यहाँ से, पर वो यहाँ से जीते हैं पर वो जीत के लिए यहाँ तो दिखते ही नहीं। वो क्या है, और बजट के अंडर भी काम करते हैं वो। मात्र आज भी ITI लगा के देखा जाए तो उसमें केवल एक ही ब्लॉक में बजट दिया होगा, और जितना विकास क्षेत्र में जब पार्षद के माध्यम से होता है, बाकी विधायक के फंड से नहीं होता। एक सीधा सवाल ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो आखिर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? दूसरा सवाल ये, क्या इस इलाकों को महज वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। जो ये चुनाव था इसमें एक ही था कि कांग्रेस से लोग त्रस्त थे, और ये लोग जो एक समुदाय है तो बीजेपी को समर्थन नहीं देता है, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि ये लोग हमें समर्थन देंगे। चाहे अभी एक विषय आया है कबाड़ियों काम, ये मावी जी जो बैठे हैं ना यहाँ चैनल पे, ये बूढ़े आदमी जो है, फकीर आदमी, ये अपना कफन अपने घर खरीद कर बैठे हैं आपके चैनल पे। मैं आपके जनता के बीच में कह रहा हूँ, ये मरने से नहीं डरता ये आदमी, और मुझे नहीं लगता ये आदमी 2-4 साल जी पाएगा यहाँ पे। इसका मर्डर होना है, मैं चैलेंज देता हूँ। चाहे मेरा, आप ये बात को बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें। इसके इतने दुश्मन है यहाँ पर, ये आपने इतने दुश्मन बना चुके हैं, बहुत दुश्मन बन चुके हैं। विधायक का क्यों एक्शन लेंगे? मैंने कहा ना कि कांग्रेस से लोग त्रस्त थे, बीजेपी को लोग समर्थन देंगे नहीं। इनको एक विकल्प चाहिए था। एक तरफा वोट पड़ा है, यहाँ बीजेपी को मात्र 5000 वोट मिला है, 6000 वोट सारा एक वो ब्लॉक है मेरा, वहाँ कबाड़ी गाड़ी है। 1200 वोट पे 1100 वोट सिर्फ आप पार्टी को मिला है। तो विधायक जी उनकी सुनेंगे या और लोग भी सुनेंगे? आप समझदार हैं, देखिए विषय आपके सामने है। बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है और खुद दिल्ली सरकार जो है जिनके बारे में अभी इस आपके साथ जो दर्शक खड़े उन्होंने बात की, हम पुजारी जी के पास चलते। पुजारी जी, ये आपके तो जान को खतरा होने की बात वहाँ के लोग भी जानते हैं। बिल्कुल, हमको धमकी दी जाती है कि आप जो है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप इस मंदिर से अपने घर तक जाते आते भी आपको खतरा हो सकता है। आप अपनी जो है ना जान को आपको अपनी बचाना पड़ेगा। और ख़ास तौर से इनकी ये एक बात ये है कि अपनी महिलाओं को पहले आगे करते हैं। मंदिर में जब चप्पल पहन के हमारे सीधे घुस जाती हैं और वहाँ पे उत्पात करते हैं और हमको गालियाँ देती हैं। हमारे मंदिर में ऊपर आपने पहले भी दिखाया है, हड्डियाँ फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं। हमारे नहीं मंदिर पे और भी कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर ये हड्डियाँ फेंकते हैं, अपने घर में खाते हैं और मंदिरों में फेंकते हैं। मेरा अपना मकान M ब्लॉक में है। पहले हमारा मकान 3 मंजिल था, लेकिन हमारे पड़ोस में जब मुस्लिम समुदाय ने मकान खरीद लिया तो वो 4 मंजिल मकान था। तब 4 मंजिल मकान होने की वजह से वो जब ऊपर छत पे खाना खाते तो हड्डियाँ हमारे घर में फेंकते थे। फिर मजबूरी में मैंने क्या किया, अपने मकान को 3 मंजिल से 5 मंजिल बनाया मैंने कि अब इनसे 1 मंजिल ऊंचा हो जाए तो शायद हड्डियाँ फेंकना बंद कर दें। लेकिन फिर भी 4 मंजिल वाली छत पे बैठ के ऊपर को फेंकते हैं ये। और उनके बच्चे जो है ना हमारी बाउंड्री पर आ जाते हैं सीढ़ी रखा के और परेशान करते हैं। हमारी बहू बेटियों को ऊपर से हुंडिक करते हैं, ऊपर से बैठ के। हमारी बहू अगर दिख जाए तो बहू को तानाकसी करते हैं, छेड़ते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं उनके जो जवान बच्चे हैं। तो आपने क्या कोई हिंदू संगठनों को वगैरह संपर्क किया? जी, हमने हिंदू संगठनों से संपर्क किया। हमारे बहुत से बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये इनसे संपर्क किया हमने। तो वो लोग आए और उनका सहयोग मिल रहा है और आगे भी कह रहे हैं हम करते रहेंगे सहयोग। तो मुझे उनसे उम्मीद है, किंतु ये लड़ाई हमारी अपनी है क्योंकि वो बेचारे बार बार थोड़ी आ सकते हैं। हमारे क्षेत्र के सुंदर नगरी के जो हिंदू परिवार हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो सब एकत्रित हो जाएं। जैसे ये एक आवाज़ पे एकत्रित हो जाते हैं, हमारे हिंदू समाज में ये कमी है कि वो एकत्रित नहीं हो पाता है। अब हमारे मंदिर के सामने मैं आपको बताता हूँ, गली में अधिकतर हिंदू हैं, लेकिन जो हमारे साथ घटना हुई, इस घटना पे भी वो हमारा साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई हमें यहीं रहना है पंडित जी, हम इनका विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं और नहीं तो हमारे बाल बच्चों को खतरा हो जाएगा। हमारी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, रास्ते में छेड़ते हैं, इसलिए जो है ना आगे से जो है कहते हैं कि भाई हम नहीं आपका साथ दे पाएंगे, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अंततोगत्वा मुझे अपने हिंदू संगठनों से सहयोग लेना पड़ा और उसके पश्चात फिर आपके चैनल का सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात को अच्छी तरीके से उठाया है और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। और हम इस कार्यक्रम के द्वारा हम आज तो कार्यक्रम 1 घंटे में हमको रोकना पड़ रहा है, लेकिन हम कल भी और लगातार बिंदास के सिवा भी समाचारों में और विशेष कार्यक्रमों में आपके इस समस्या को लोगों के सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर जो रिपोर्टर हमारे खड़े उनके साथ भी जुड़े हैं। नमित, सबको बताइए कि सुदर्शन उनके साथ है, इसका मतलब सत्य उनके साथ है। आज भले ही हम 1 घंटे के इस कार्यक्रम में
आप लोगों की पूरी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हो, लेकिन आने वाले दिनों के सारे समय में यही मुद्दा सुदर्शन पर प्रमुखता से हम चलाएंगे। और उस क्षेत्र में जहां आप खड़े हैं उसके आसपास में और भी लोग जो अगर अपनी बात को कहना चाहते हैं तो आज आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। हम कल दिन भर भी इसी मुद्दे पर डटे रहेंगे। संडे को विशेष हम पूरा दिन इसी विषय पर चलाएंगे। स्टूडियो में आप चारों लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, चौहान जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। चौहान जी, आप क्या कार्यक्रम के आखिर में बोलना चाहेंगे? राजेंद्र मावी, जो अभी कृष्ण जी ने विषय उठाया था वो मुझे बता रहे, राजेंद्र मावी मेरे लिए कह रहे थे कि 4-5 महीने में मर्डर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, असल में है क्या, ऊपर वाले ने जब तक लिखा है तब तक मेरा मर्डर नहीं हो सकता, कोई नहीं मार सकता, ये मुझे निश्चिंत है, विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। और आ गया तो कोई जाना है। मूल जड़ क्या है, बहुत जल्दी से संक्षेप में बता रहा हूँ। आप जाके किसी बुजुर्ग से पूछिए कि आप वोट किसको देंगे, किसको देते हैं। वो एक बात कहता है कि भाई हम तो कांग्रेस को देते आए हैं आज तक। ठीक वही स्थिति आज पुलिस की है। पुलिस को कोई भी घटना घटे, उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम तो सपोर्ट एक इस्लाम वालों को करते आए हैं, मुसलमानों को करते आए हैं। क्यों कि जितनी भी सरकारें 70 साल में आई हैं सब हम पे दबाव बनाती रही हैं कि मुसलमानों की सपोर्ट करनी है, तो मुसलमानों की सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ना कि संगठित नहीं होता हिंदू, संगठित इसलिए नहीं होता है कि वो डरता है। वो सबसे बड़ी पुलिस से दहशत है उसको। मुसलमानों से इतने हिंदुओं को दहशत नहीं है, पुलिस से ज़्यादा दहशत है। क्योंकि वो हमेशा अभी जो जितने विषय वहाँ भी आए थे यहाँ भी आ रहे हैं, वो सारी कहानी ये है कि पुलिस उनकी ज़्यादा सपोर्ट करती है, हिंदुओं को हमेशा दबाती आ रही है। वो आदत बनी हुई है। मेरे पास ये सूची है आपके, जितने भी लोग वहाँ से पलायन करें जो मेरे ध्यान में आए वो सूची है। एक मैं मोटी सी ये बता रहा हूँ, सुंदर नगरी में 18 मंदिर हैं जिनमें 5 वैद हैं। देखो, केवल मैं सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ पे गलत नहीं है। 5 वैद हैं और बाकी 9 मंदिर अवैध हैं। बिल्कुल सुंदर नगरी में 9 मस्जिद ऐसी हैं जो केवल मस्जिद हैं, 14 मस्जिद ऐसी हैं जिसमें मदरसे हैं, 3 इमाम बाड़े हैं, और ये जितने भी हैं सब अवैध हैं, एक भी वैध नहीं है। एक तो एच ब्लॉक में ऐसी मस्जिद बनी हुई है कि जो पुलिस की चौकी को तोड़कर बना दी गई, पुलिस की चौकी को तोड़कर बना दी गई है। एक एम ब्लॉक में धोबी घाट है जो हिंदू के नाम पे अलॉट है और हिंदुओं को बाहर किया जा रहा है, उस पर कब्जा मुसलमानों का होता जा रहा है। ये बड़ी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जो विकराल रूप लेती जा रही हैं। मैं अभी बस्सी जी से मिला था, अपने सांसद महोदय जी के साथ, पुलिस कमिश्नर बस्सी जी से, और बस्सी जी से इस विषय पर जब चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था जी आप हैं पुलिस और पुलिस के चीफ हैं और पब्लिक पुलिस से डरती है, और मैं भी डर रहा हूँ आपसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जो कुछ घटना हो रही है पुलिस के कारण हो रही है। उन्होंने मुझे एडिशनल सीपी के पास भेज दिया। हम आपको सुदर्शन पर लगातार लाइव रखेंगे, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। समय के कमी के कारण आज बिंदास भले ही यहाँ पर रोकना पड़ रहा हूँ, लेकिन हम लगातार इस मुद्दे पर बने रहेंगे जब तक कि सरकार न जागे, जब तक हिंदुस्तान न जागे, जब तक कि आपके न्याय अधिकारों की बात ना हो। लाइव पर नमित के साथ जुड़े हुए लोग और आप स्टूडियो में आए चारों लोगों का मैं आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम करोड़ों दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ इन लोगों के साथ, सुंदर नगरी के लोगों के साथ जुड़िए। अब मेरे मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से भी आवाज़ उठ रही है कि हालात तो हमारे क्षेत्र में भी है। हम उन सारे क्षेत्रों की आवाज़ बनेंगे क्योंकि सुदर्शन इसीलिए बना है, बिंदास बोल इसीलिए है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।